नमस्ते। मैं आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करते हूँ। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 43 के बारे में, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुला हो गई ऐश्वर्य गतिम प्रति। अर्थात जिसकी वाणी में या जिसकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, स्वर्ग से बढ़कर उनके लिए दूसरी कोई चीज है ही नहीं, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन कर्म फल में ही उलझे रहते हैं। उनके अनुसार उनकी वाणी, पुष्पित वाणी जो भी कहती है वे बड़े बड़े अनुष्ठानों के आयोजन के लिए कहती है और उसी में लीन रहती हैं। असल में कामना और स्वयं दो अलग अलग चीज़ें हैं। कामना आती जाती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, लेकिन स्वयं जो है वह परमात्मा का अंश है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वह जो की त्यों रहती है। लेकिन कामनाओं की बहुलता के कारण हम स्वयं को जान ही नहीं पाते, हम बेहोशी में ही सारा जीवन गुजार देते हैं। स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति की इच्छा ही हमारा सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य बन जाता है और उस लक्ष्य के पीछे भागते भागते हम अपनी इस पुष्पित वाणी का प्रयोग केवल और केवल अनुष्ठानों के आयोजन के लिए करते हैं। ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं, उसमें बहुत ही खर्चा भी करते हैं, बहुत सारी सामग्री भी एकत्रित करते हैं, शारीरिक श्रम भी उसमें बहुत करना पड़ता है और यही जीवन का ध्येय बना रहता है और इसकी प्राप्ति के रूप में हमें जन्म फल मिलता है। यानी इसका कर्म फल जो है वो जन्म प्राप्ति है। कामनाओं में रचे बसे लोग बिना ऐश्वर्य के, बिना भोग की इच्छाओं के जी ही नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि बिना कामनाओं के मनुष्य पत्थर के समान जड़ हो जाता है। वास्तव में परमात्मा ने मनुष्य को एक विशेष बुद्धि दी है, जिसके द्वारा वह सुख और दुख से ऊंचा उठ सकता है और यही मनुष्य जीवन की सार्थकता भी है। लेकिन इस सार्थकता में सबसे बड़ी बाधा है, वह है कामनाओं की इच्छा। भोग और ऐश्वर्य के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे, क्या हैं ये चीज़ें, किन्हें कहते हैं हम भोग और ऐश्वर्य, उनको जानेंगे अगले श्लोक में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।